गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल मंडना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी जो एक्सरसाइज है आव्यूह के बाद में डिटरमिनेंट्स सारणिक जो है उसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दे, मैंने आपको जो लास्ट अपनी एक्सरसाइज थी आव्यूह मैट्रिक्स, मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहा हूँ आव्यूह और सारणिक का। आव्यूह और सारणिक का एक कंपैरिजन करते हैं अपन। ओके, आव्यूह का कोई मान नहीं होता। आव्यूह में अपन ने कुछ पढ़ा है कि आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता अगर इसको हल करते हैं तो सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। पहली चीज तो आव्यूह का कोई मान नहीं होता, संख्यात्मक मान नहीं होता। या निश्चित मान नहीं होता। ओके, जबकि सारणिक में क्या है? सारणिक में संख्यात्मक मान होता है। सारणिक का कोई संख्यात्मक मान होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आया है कि आव्यूह और सारणिक में एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी चीज अपन ज्ञात करें कि आव्यूह में अपने पास में कोई भी, जैसे आव्यूह है 2/2 का, यहाँ पर अपने पास में 2/3 का एक आव्यूह दे दें। ओके, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो आव्यूह में जो क्रम अपने पास में बनता था वो m गुणा n का बनता था, m गुणा n का। तो m गुणा n का आव्यूह में क्रम होता है, जबकि सारणिक में n गुणा n ही होता है। पंक्ति गुणा पंक्ति होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। यहाँ पर स्तंभ गुणा स्तंभ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पंक्ति गुणा स्तंभ हो रहा है। ओके, और ये की मेजर डिफरेंस हो गया। आव्यूह में, यहाँ पर सारणिक में क्या होता? सारणिक में क्या होता है, अगर आप किसी सारणी का डेट ए निकालते हो तो वो इसके परिवर्त डेट ए के इक्वल आता है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं होता। इसका जब आप परिवर्त निकालते हो, ए का परिवर्त डज नॉट इक्वल टू ए के परिवर्त के। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सारणिक में ये मुख्य विशेषता है। यहाँ पर आव्यूह में ऐसा नहीं होता, ए का परिवर्त ए के इक्वल नहीं होता, जबकि सारणिक में ए का डेट ए के परिवर्त के इक्वल आता है, डेट ए के इक्वल आता है। ओके, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ए डज नॉट इक्वल टू ए की पावर टी, मतलब ए का परिवर्त। ये यहाँ पर सारणिक में एक मेजर डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आगे एक बार सारणी की निश्चित डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी सारणी की? सारणी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, माना ए आई जे एक आव्यूह है जिसकी एक अद्वितीय संख्या के रूप में, अगर अद्वितीय संख्या यूनिक नंबर के रूप में व्यवस्थित करना। इसका यूनिक नंबर जो बनेगा डेट ए आई जे, इस आव्यूह का डेट ए आई जे रूप जो है अपने पास में, डेट ए रूप है, वो ही सारणी कहलाता है। अद्वितीय संख्यात्मक रूप सारणी कहलाता है। और ये n क्रम का एक आव्यूह है बच्चों, यहाँ n क्रम भी ऐड कर सकते हो। ओके, सारणी कहलाता है। ये डेफिनेशन है सारणी की। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सारणी, काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो आप डेफिनेशन नोट करिए। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन लग रहा है कि ये मापांक है, मतलब मॉड्यूलस है। ये मॉड्यूलस नहीं है, अपन आव्यूह को सारणी के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, आपको सारणी को मापांक नहीं समझना है, मापांक फलन समझना ही नहीं है सारणी में। ये आव्यूह का ही एक रूप है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी के प्रकार की। तो यहाँ पर एक क्रम का सारणी क्या हो सकता है? एक क्रम का सारणी
जैसे मान लो एक क्रम का आपके पास में एक आव्यूह है ए, तो आप इसकी सारणिक रूप लिखोगे ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सारणिक रूप ए बन जाएगा और इसमें जो अवयव होगा वो इसका मान बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, तो ए में आपके पास में ए अवयव है, तो ए ही इसका संख्यात्मक मान प्रदर्शित होगा। अगर बात करें द्वितीय क्रम के सारणी की, एक क्रम सारणी का मान इस प्रकार ज्ञात किया अपन ने। द्वितीय क्रम सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो आपके पास में आव्यूह के रूप में 2/2 का एक आव्यूह है, आव्यूह के रूप में 1 2 a21 a22। इसको सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। एक वस्तु आपको दिया है, सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के बाद में a11 a12 a21 a22। तो इसके जो अग्र विकर्ण है, इसका मान किस प्रकार निकालेंगे? इसके अग्र विकर्णों को मल्टीप्लाई करवाओ, a11 मल्टीप्लाई a22 माइनस कर दो a12 माइनस a21। तो इस प्रकार इस सारणी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये द्वितीय क्रम का सारणिक है। एक तृतीय क्रम की सारणी की भी और बात करेंगे, इतनी देर में आप इतना नोट करिए। फ्रेंड्स, एक सारणी का तृतीय क्रम की सारणी का मान, तृतीय क्रम की सारणी का मान ध्यान दीजिए, n गुणा n मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो तृतीय क्रम की सारणी में जब अवयव होंगे वो 9 होंगे, 9 अवयव होंगे। तो यहाँ पर मान लो आपके पास में एक अवयव दिया गया है a, इसके आपके पास में अवयव है सारणी के रूप में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अपन को डेट ए ज्ञात करना है। तो किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे? प्लस ये माइनस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो चिन्ह होंगे माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ये 4 वाले चिन्ह होंगे ना, ये वाले, ये नेगेटिव है यहाँ पर, और बाकी सारे मान पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर तृतीय क्रम की सारणी का अगर मान ज्ञात अपन करते हैं तो वो अपने पास में मिलेगा a1 और ये इसकी पहली पंक्ति और स्तंभ को अपन ढक लेंगे, तो b2 मल्टीप्लाई c3 माइनस c2 मल्टीप्लाई b3। ओके, ये वाला साइन यहाँ पर माइनस का b1 हो जाएगा। b1 को ढकने के बाद में यहाँ पर इस पूरी पंक्ति को ढक लेंगे, तो ये मान बन जाएगा अपने पास में a2 c3 माइनस c2 a3। ओके, और ये जो मान बनेगा आपके पास में लास्ट प्लस c1 इस पहली पंक्ति को ढक लिया, इससे क्रमबद्ध में जो स्तंभ था उसको ढक लेंगे, तो मान बन जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3। ओके, यहाँ पर a1 a2 a3 प्रथम स्तंभ के अवयव है, b1 b2 b3 द्वितीय स्तंभ के अवयव है, द्वितीय स्तंभ के अवयव है c1 c2 c3 तृतीय स्तंभ के अवयव है। और आप पंक्ति के रूप में अगर व्यवस्थित करते, a1 b1 c1 प्रथम पंक्ति के अवयव है, a2 b2 c2 द्वितीय पंक्ति के अवयव है, a3 b3 c3 तृतीय पंक्ति के अवयव है। तो तृतीय पंक्ति के सारणी का मान आप इस तरीके से ज्ञात करोगे, जिसमें 9 अवयव होंगे, और उस तरीके से आपको इसका डिवीजन करके मल्टीप्लाई करके आपको मान निकालना। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं तृतीय क्रम की सारणी के अवयव का मान निकालते हैं। किस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे? आपको एक सारणी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 0 9 1। आपको इस सारणी का मान ज्ञात करना है। किसके बेस पर? ये अपने पास में a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, तो a1 जो अपने पास में 1 है, तो 1 को ढकने के बाद में अपने पास में मान जो बनेगा वो बन जाएगा अपने पास में
हरदम पंक्ति जो इसको आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 0 9 1। ओके, जो अपने पास में A1 B1 है, A1 अपने पास में 1 है, इसको रखने के बाद में अपने पास में मान बनेगा 5 माइनस 9 6 54, 9 6 है 54। ये वाला साइन यहाँ पर माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के 2, और ये होने के बाद में 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा ये 9 चौक 36 माइनस 0, 36 माइनस 0। हल करते हैं, 5 में से 54 गए तो माइनस के 59, और ये बन गया अपने पास में माइनस के 8, और ये बन जाएगा अपने पास में 36 18 9 और 1 10 108। 49 में माइनस 8 के तो माइनस के 57 प्लस 108, तो 57 108 अपने पास में आ जाएगा 57 108, तो 50 और ये बन जाएगा 8 101 101। स्टूडेंट्स यहाँ से इसको माइनस करने के पश्चात अपने पास में 51 आ जाएगा, प्लस का 51, प्लस का 51 और 71 108 आ जाएगा। सॉरी, ये 51 आंसर आ जाएगा इसको हल करने के बाद। ओके, ये बन गया अपने पास में 49 माइनस 8, और ये 36 दिया 108 हो गया, और ये माइनस का 59 और माइनस का 8 माइनस के 57 और ये 108। तो यहाँ से 108 में से 57 जाने के बाद में अपने पास में 51 आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अपन को सारणी का मल्टीप्लाई करवा करके आंसर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं थोड़ा आगे, सारणी के कुछ एग्जांपल्स की चर्चा कर लेते हैं। एग्जांपल दिए गए हैं आपकी बुक में, सारणी की डेफिनेशन के लिए है, प्लस माइनस में मिस्टेक्स मत कर देना, चिन्ह पता रखना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगना है। आपके पास में एक सारणी दिया है एग्जांपल नंबर 1 में, इसका आपको मान फाइंड आउट करना है 2 4 2 3। ओके, ए इक्वल टू आपके पास में सारणी है, तो डॉट ए निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 14 आंसर है इसका, माइनस का 14। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा cos थीटा। डेट ए निकालना है इसका, तो मल्टीप्लाई करो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। ओके, ये मल्टीप्लाई होने के बाद में अपने पास में cos स्क्वायर थीटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी फर्स्ट बन गई है, तो आइडेंटिटी फर्स्ट की वैल्यू 1 होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो एग्जांपल नंबर 2 का आंसर 1। एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा है, एग्जांपल नंबर 3 में आपको कहा है, लिख देता हूं 3 11 -1 5 2 0 10 3 0। ओके, ये एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें आपको एक आकृति दिया सारणी दिया गया है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तृतीय पंक्ति है उसके 2 अवयव 0 है, तो 0 से अपन को हल करने में आसानी होती है क्योंकि कुछ मान उसमें 0 बन जाता है। तो अपन क्या करें, यहाँ तृतीय पंक्ति के सापेक्ष में प्रसार कर रहा हूँ, तो ये माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 15 5 3 15 माइनस 20 15 माइनस 20, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस के 15 प्लस 20, और ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 5 आंसर। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर अपना जो 3 है उसका आंसर 5 आएगा 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या कहा है, आपको के का मान ज्ञात करना है एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो के 8 इधर दिया है 2 4, ये तो बहुत आसान हो गया। अगर विकर्णों का मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू 0 भी दिया है क्या, इक्वल टू 4 दिया है 4, तो अगर विकर्णों का मल्टीप्लाई माइनस पश्चिम विकर्णों का मल्टीप्लाई 8 गुनी 16 है इक्वल टू 4, इधर जाने के बाद में प्लस का हो गया 2 के इक्वल टू 20 के इक्वल टू 20/2 10 आंसर है इसका, के की वैल्यू 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 4 है, 4 का कैसे मल्टीप्लाई 4 आएगा, यहाँ पर 4 के 2 कैसे करोगे तब 10 आंसर है, और 4 कैसे अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर 20/4 आ जाएगा 5 आंसर।
अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 क्या हो जाता, वो 2k माइनस 16 और 16 का उधर पक्षांतर करने के बाद में वो 20 बन जाता, लेकिन यहाँ पर 4 है तो ये 4k माइनस 20 बनेगा, इक्वल्स टू 20 बनेगा। k का मान यहाँ पर 20/4 5 आ जाएगा। ओके, अपना है आपको एक सारणिक दिया है, उसमें दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उप सारणिक के उस खंडज लिखने हैं अपन को। ये आपको सारणिक दिया है 2 4 1 8 5 2 -1 3 7, ये अपने पास में एक सारणिक है। ओके, आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि द्वितीय पंक्ति के आपको उप सारणिक लिखने हैं, द्वितीय पंक्ति के उप सारणिक लिखने हैं आपको। तो द्वितीय पंक्ति के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको पहला A21 अपने पास में बनाना चाहता हूँ, जो अपने पास में बन के आएगा 4 1 3 7। द्वितीय पंक्ति को ढक लिया, द्वितीय पंक्ति से जो रिलेट हो रहा है पहला स्तंभ उसको भी ढक लिया, तो अपने पास में A21 बन गया। ये 8 यहाँ पर A21 से बन जाएगा। उसके बाद में अपने पास में अपन को बनाना है A22, जिसमें द्वितीय पंक्ति के अवयव और 5 ये ढक जाएगा, तो ये 2 1 -1 7। ओके, और A3 जो अपने पास में बना है वो बना है अपने पास में A23 इक्वल्स टू अपने पास में बनेगा, ये भी यहाँ से तृतीय पंक्ति को ढक लो और ये मान बन जाएगा आपके पास में 8 5 -1 और 3 -1 और 3, ये मान बन गए। ओके, अब इन उप सारणी के अगर मान की बात करूं, यहाँ से घटाने के बाद में आपके पास में मान बनेगा 7 चौके 28 -3 25। यहाँ से आपको मिलेगा 14 + 1 15। यहाँ से आपको मिलेगा 8 × 24 + 5 29। ये इसके मान है। यहाँ पर ध्यान दे, 7 × 14 और -1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद में ये 14 में 1 ऐड होने के बाद में 15 आएगा यहाँ, तो ये 15 है, नॉट 25, इट इज 15। एक बार स्टूडेंट ध्यान दे दें, अपन ने A23 का जो मान निकाला है, A23 यहाँ पर अपने पास में ये है, तो A23 का जो मान निकलेगा ये पंक्ति और ये रखने के बाद में अपने पास में ये नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, मान अपने पास में होगा 2 4 और -1 और 3 का रह जाएगा। और इसको हल करने के पश्चात अपने 8 को रख लिया था, गलती से ऐसा हो गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि 6 और -1 और -4, तो ये 6 + 4 10 इसका आंसर है, उप सारणी का मान। अब बात करते हैं, यहाँ पर अपन सारणी का मान भी निकालते हैं, सारणी का मान की भी बात करिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पंक्ति के सापेक्ष मैंने आपको बताया था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 8 × 25 + 5 × 15 प्लस ये बन जाएगा अपने पास में माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास में -6 -2 + 2 × -10। हल करने के बाद में जो भी वैल्यू बनती है इस सारणी का मान बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।